आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। हुआ ये कि एक चोर घर में दाखिल हुआ और मियाँ बीवी के कमरे में गया तो खैर वो आवाज़ें खटर खटर सुन के दोनों जाग उठे। तो बहरहाल वो जब उसने चोर ने देखा कि जाग उठे हैं दोनों और ख़तरा पैदा हो चुका है मेरे लिए, तो उसने पिस्तौल निकाल लिया। मियाँ पर उसके जो हस्बैंड था उस पर ताना पिस्तौल। तो उसे बचाने के लिए बीवी उसके सामने आ गई कि तुम इन्हें मत मारो, मुझे मारो। तो चोर ने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उस औरत ने कहा सकीना। तो चोर ने कहा कि मैं तो तुम्हें मार ही नहीं सकता, मेरी माँ का नाम सकीना है, हटो तुम सामने से हटो, इसे ही मारा जाएगा। तो वो आदमी सामने आया। फिर बहरहाल उससे चोर ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो चोर ने कहा नाम तो मेरा जमील है, लेकिन लोग मुझे प्यार से सकीना कहते हैं। तो बहरहाल ये एक लतीफ़ा मैंने इसलिए सुनाया कि आपको ये पता चले कि दमदार बनारसी आ चुके हैं महफिल को गुदगुदाने के लिए। जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। आइए। अच्छा कौन कोई नाम रह गया है? क्या शुरू करूं? जिसपे हर वक्त शनिचर सवार होता है, जिसपे हर वक्त शनिचर सवार होता है, हमें ऐसी ही माशूका से प्यार होता है। जिसपे हर वक्त शनिचर सवार होता है, हमें ऐसी ही माशूका से प्यार होता है। और मिले जब कई दफे जूते तो मैंने ये जाना इश्क की मिर्गी से अच्छा बुखार होता है। मिले जब कई, थोड़ा बढ़ाओ यार, बढ़ाओ थोड़ा। बर्बाद कर दिया इस लड़के ने माई। 4 मिसरे और शनिचर है जी, शुक्रिया। 4 मिसरे और मुलाहिजा फरमाइए कि हर गली मोड़ पर हम लताड़े गए, हर गली मोड़ पर हम लताड़े गए, इश्क के भूत जूतों से झाड़े गए। हर गली मोड़ पर हम लताड़े गए, इश्क के भूत जूतों से झाड़े गए। और डरने वाले कभी प्यार करते नहीं, हम जहां भी गए दिन दहाड़े गए। डरने वाले कभी प्यार करते नहीं, हम जहां भी गए दिन दहाड़े। आप तो छोड़ी दो, ये बहनें बैठी हुई हैं ऐसे तालियां बजा रही है जैसे आखिरी रोटी तवे पे डालनी है। फिर मसाला ज्यादा है, थोड़ा थोड़ा, हाँ ठीक। 4 मिसरे और मुलाहिजा करिए कि उसे मत जानिए वफाओं की मूर्ति की तरह, उसे मत जानिए वफाओं की मूर्ति की तरह। दोस्त वो रोज बदल देती है कुर्ती की तरह। उसे मत जानिए वफाओं की मूर्ति की तरह, दोस्त वो रोज बदल देती है कुर्ती की तरह। और नशा तंबाकू का शायद पसंद है उसको, मसल रही है मेरे प्यार को सुरती की तरह। नशा तंबाकू का शायद पसंद है उसको, मसल रही है मेरे प्यार को सुरती की तरह। 4 मिसरे और पढ़ता हूं इसी खानदान की, सुनिएगा कि ऐ खुदा जल रहा दिल अब तो उठा ले मुझको। ऐ खुदा जल, हाँ भाईजान आपको सुनना था, एलिया को सुनिए। ऐ खुदा जल रहा दिल अब तो उठा ले मुझको, या कोई राहे मोहब्बत में संभाले मुझको। और सिर्फ आंख मारने की ये सजा दी उसने, कर दिया अपने भाइयों के हवाले मुझको। सिर्फ आंख मारने की ये सजा दी उसने, कर दिया। आदरणीय तिवारी जी बैठे हुए हैं,
पिछले दिनों मैं हिंदुस्तान अखबार की सीरीज में आया था तो आपसे मुलाकात हुई थी, बड़ा अच्छा लगा। 4 मिसरे और सुनना गुरु दोस्तों कि यह लफ्ज वह नहीं जो आता हो जबान से। आपकी मोहब्बत जितनी मुझे मिलेगी, मोहब्बत पर उतनी अच्छी सुनाने की कोशिश करूंगा। सुनिएगा कि यह लफ्ज वह नहीं जो आता हो जबान से, उल्फत में मियाँ इश्क भी करते हैं शान से। यह लफ्ज वह नहीं जो आता हो जबान से, उल्फत में मियाँ इश्क भी करते हैं शान से। मैंने मोहब्बत की, मेरे अब्बा ने यह कहा, आवारा एक निकला मेरे खानदान से। मैंने मोहब्बत की, मेरे अब्बा ने यह कहा, आवारा एक निकला मेरे खानदान से। मोहब्बत में तमाम तरह की मुश्किलात सामने आते हैं। 4 मिसरे और देता हूं, सुनिएगा कि व्हाट्सएप का आप देख रहे हैं जमाना है और मेरे भाई वहां पर बैठ करके पता नहीं रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि वीडियो कॉल पे दिखा रहे हैं। आप प्रेजेंट में रहें, आप फ्यूचर के चक्कर में प्रेजेंट भी खराब कर रहे हैं। मोबाइल छोड़ दीजिए। हाँ, क्या है, व्हाट्सएप का जमाना है। मैं 4 मिसरे व्हाट्सएप पर देता हूं आप सबको कि वो डीपी व्हाट्सएप से हो नदारत या बिजी लाइन, सितम वो कौन सा है जो वो हर जाई नहीं करती। वो डीपी व्हाट्सएप से हो नदारत या बिजी लाइन, सितम वो कौन सा है जो वो हर जाई नहीं करती। मैं उसका चेक तो स्टेटस किया करता हूँ सारी रात, मगर वो ऑनलाइन होकर रिप्लाई नहीं करती। मैं उसका चेक तो स्टेटस किया करता हूँ सारी रात, मगर इधर ज्यादा मजा आ रहा है, मगर वो ऑनलाइन होकर रिप्लाई नहीं करती। कितने लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं। इश्क मॉडर्न मेरा, काश ये भी हाल हो जाता। इश्क मॉडर्न मेरा, काश ये भी हाल हो जाता। मुझको वो फॉलो करती और मैं निहाल हो जाता। इश्क मॉडर्न मेरा, काश ये भी हाल हो जाता। मुझको वो फॉलो करती। क्या है, मेरा गला खराब हो गया है, लगातार कई रातों से मुशायरे पढ़ने का ठीक चल रहा है। हाँ, आज भी मैं जब ट्रेन में आ रहा था दोस्तों, इतनी सारी सहूलियात मिल गई है, रेलवे इतना एडवांस हो गया है, लेकिन एक व्यवस्था जो हमेशा से खराब रही है। जब टिकट चेक करने के लिए टीटी आया तो मैंने उसे रोक दिया, बोला हुजूर बाकी सारी बातें तो ठीक है, लेकिन ये बाथरूम में जो चैन से मग्गा बंधा है, अबे इसकी लंबाई इतनी तो करो कि मकाम तक पहुंच सके। सर टीटी ने जो जवाब दिया, जवाब आप तक पहुंचे तो ताली निकलनी चाहिए। टीटी ने कहा कि साहब मग्गा चैन से बंधा है, आप थोड़े बंधे हैं, आप अपने मकाम को थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए। अलग स्थिति हो जाती है। तो मैं इंस्टाग्राम पे पढ़ रहा था कि इश्क मॉडर्न मेरा, काश ये भी हाल हो जाता। मुझको वो फॉलो करती और मैं निहाल हो जाता। इश्क मॉडर्न मेरा, काश ये भी हाल हो जाता। मुझको वो फॉलो करती और मैं निहाल हो जाता। जब कभी इंस्टा पर मैं अपनी फोटो पोस्ट करता तो टच वो 2 बार कर देती तो ये दिल लाल हो जाता। टच वो 2 बार कर देती तो ये दिल लाल हो जाता। अभी हम कोरोना और लॉकडाउन से निकले हैं। आपने सुना कोरोना और लॉकडाउन के पहले मैंने खुद सैनिटाइजर का इस्तेमाल कभी नहीं किया था, लेकिन सैनिटाइजर का जब इस्तेमाल किया तो मुझे 4 मिसरे लिखने पड़े कि कोई गर बात उसकी मैं न मानूं मार देती है। कोई गर बात उसकी मैं न मानूं मार देती है, ये मेरी जान बिना निकले ही जानू मार देती है। कोई गर बात उसकी मैं न मानूं मार देती है, ये मेरी जान बिना निकले ही जानू मार देती है सैनिटाइजर के जैसे ही घातक मेरी बीवी, पड़ोसन से मोहब्बत के कीटाणु मार देती है सैनिटाइजर के जैसे ही घातक मेरी बीवी, पड़ोसन से मोहब्बत के कीटाणु। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आखिरी 4 मिसरे सुना करके अपनी जगह लेना चाहता हूं। सुनिएगा, ऐसे प्यार और मोहब्बत लुटाते हुए इसी तरह सुनिएगा। पढ़ता हूं कि मैंने चोट खाई है ये पता नहीं रहा,
अपना दर्द बता रहा हूं दोस्तों, सुनो, खास तौर पे तुम्हारे लिए लेके आया हूं कि मैंने चोट खाई है ये पता नहीं रहा, प्यार में जुदाई है ये पता नहीं रहा। मैंने चोट खाई है ये पता नहीं रहा, प्यार में जुदाई है ये पता नहीं रहा। वो बहुत खूबसूरत है ये पता रहा, मगर उसके 4 भाई हैं ये पता नहीं रहा। हम तो बस वो लौंडे लेके आए हुए, लौंडे लेके आए हुए, हम तो बसे कर रहे थे, हमारा गला खुदा खराब है, पेमेंट मिल जाएगा हमको। दरअसल मुझे चैनलों पे अक्सर बुलाया जाता है और टीवी चैनलों का प्रोग्राम ये होता है कि एक दिन पहले टॉपिक देते हैं, उस टॉपिक पे कविता लिखनी होती है। तो मुझे पिछले दिनों एक बहुत बड़े चैनल से फोन आया, बोला कि दमदार भाई रुपया गिर रहा है, आर्थिक मंदी चल रही है, उस पर आपको कविता लिखनी है। मैंने कहा बिल्कुल लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, रुपया गिर रहा है इस पर तो कविता करनी है, एक बात का ख्याल रखिएगा कि बात मोदी जी के खिलाफ में न जाए। मैंने कहा रुपया गिर रहा है इसमें मोदी जी की क्या गलती है? रुपये की गलती है, वो गिरा क्यों? मोदी जी की कोई गलती नहीं। मैंने जवाब देने की कोशिश की, सुनना, मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम रहीम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है, यह ताली बजती है। ये 1-2 तालियों से काम नहीं चलेगा हुजूर। मैं आपकी कसम खा के बता रहा हूं, यहाँ बजाई गई एक एक ताली मेरे लिए ठीक वैसा ही काम करती है जैसा बाबा के लिए हनीप्रीत किया करती थी। तो मैं पढ़ता हूँ कि 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। एनडी तिवारी का तो डीएनए टेस्ट याद होगा, गिरे थे 86 में, ये किस्सा मशहूर है। 60 रामपाल और 72 में आसाराम, गिरने की सूची हमें ज्ञात तो जरूर है और बड़े बड़ों को भी हम पाते हैं गिरा हुआ है। रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है? मोदी का हो गया, अब बैठा है। बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं अभी बैठ नहीं रहा हूँ, मैं बताऊं कि मैं बनारस से आता हूं और बनारस मोदी जी का ही संसदीय क्षेत्र है। हमारे यहाँ जब से मोदी जी आए हैं लगातार डेवलपमेंट हो रहा है। हर चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल लाइट लग गई है। वो ट्रैफिक सिग्नल लाल था, हमारे एक चौराहे की घटना है, लाल बत्ती जल रही थी, एक बुढ़िया जल्दी जल्दी में रास्ता पार कर गई, ट्रैफिक हवलदार सीटी बजाता रह गया, बुढ़िया नहीं रुकी, हवलदार दौड़ के बुढ़िया के पास आया, बोला ए दादी तब्बे से सीटी बजा रहे सुनाई नहीं देता। अब बुढ़िया बेचारी रुआसी मुंह बना के बोली, ए बेटा ये उम्र सीटी सुने के थोड़े ही, एकदम अलग सी बात करता हूँ मैं। 4 लाइन पढ़ करके बैठता हूँ, एक छोटी सी नज्म आप लोगों तक पहुंचा करके अपनी जगह लेता हूँ, सुनिएगा। अक्सर लंबे बालों के कारण लोग जुओं की प्रॉब्लम से ग्रसित रहते हैं, त्रस्त रहते हैं। एक छोटी सी नज्म आपके बीच रखता हूँ। मेरे जब लंबे बाल थे तो मेरे बालों में भी जुएं पड़ गई थी, तो मैंने नहीं अभी तो सब खत्म हो गए, दवाई असरकारक है भाई। तो एक एक लफ्ज पे आपका ध्यान चाहूंगा, एक भी लफ्ज छूटा तो दवा काम करेगी कि नहीं पता नहीं। सुनना कि फटे हुए बेडौल कुर्ते पायजामे से लिपटा एक विचित्र व्यक्ति, फटे हुए बेडौल कुर्ते पायजामे से लिपटा एक विचित्र व्यक्ति जुओं की समस्या से त्रस्त लोगों को दिलासा दिला रहा था, सड़क के किनारे खड़ा हो चिल्ला रहा था, हुजूर भैया बाबू साहब सेठ जी माई बाप कहाँ जा रहे हैं आप? हुजूर भैया बाबू साहब सेठ जी माई बाप कहाँ जा रहे हैं आप? तनिक मेरी बातों पर भी ध्यान दीजिए, परंपरागत तरीके से जुए मारने की रामबाण दवा सस्ते मिली।
हर आने जाने वाला शख्स उसकी रसीली बातों को ध्यान से सुनता, मुस्कुराता, फिर चला जाता। आखिरकार अमावस्या के रात सियाभा वाली एक सुंदर महिला दवा बेचने वाले के पास आई, अपने चमकदार रेशमी जुल्फों में हाथ फेरती हुई इतराई, बोली कितने पैसे हुए बताइए, एक पैकेट दवाई मुझे भी चाहिए। बहन जी सिर्फ 150 रुपए में आपका झोटा संवर जाएगा, दवाई खत्म नहीं होगी, जुआ मर जाएगा। महिला ने खरीद ली दवाई, खुशी खुशी अपने घर आई। जैसे ही दवा का डब्बा खोला बस चकित रह गई, अपने ठग जाने का दंश चुपचाप सह गई। डब्बे से एक हथौड़ी, एक पत्थर और एक पर्ची निकली। डब्बे से एक हथौड़ी, एक पत्थर और एक पर्ची निकली, जिस पर लिखा था अपने बालों की खूबसूरती को और निखारिए, अपने बालों की खूबसूरती को और निखारिए, जुओं को पकड़िए, पत्थर पे रखिए और हथौड़ी से मारिए।